जो वीडियो वायरल हुए थे मोनू मानेसर का, जी मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा जी। उसका रिएक्शन है ये। हाँ। और इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए आज हमारे दोनों समुदाय की पंचायत हुई। इलाके में शांति बना रखें हाँ। और कोई भी कहीं से बाहरी तत्व अगर आगे यहाँ कर उद्यम करता है तो उसको पकड़ के दो। हाँ। और जिन्होंने जो कल जो घटना घटी है वो गलत किया है। हाँ। और जिन्होंने गलत किया है हाँ। उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, मेवात इलाके में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के कल हिंसक झड़प हुई और नूंह जिले में कई सारी जगह पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली। वहीं हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो पूरी तरीके से कायम रहे, बना रहे, इसको लेकर के आज पिनंगवा पंचायत में इलाके की सारी सरदारी ने ये फैसला लिया है कि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसे कायम रखने के लिए दोनों ही समुदाय के लोग के बीच में पंचायतें हुई हैं और दोनों के बीच में ये सहमति बनी है कि एक 11 सदस्यीय या फिर यूं कहें कि पूरे 21 सदस्यीय की जो कमेटी है वो नियुक्त की गई है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे साथ इलाके के सारे जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार जो पंचायत की गई है इस पंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। अख्तर साहब ये बताइए कि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आज पंचायत में। सर्व समाज की 36 बिरादरी की जो मीटिंग यहाँ पिनंगवा कस्बे में हुई है, क्योंकि हमारा सदियों पुराना भाईचारा पहले भी जब ऐसा मौका है पिनंगवा में हालात नहीं बिगड़े। हम चाहते हैं पूरी मेवात के हालात ना बिगड़े और पिनंगवा में खास तौर से मैसेज पिनंगवा से जाए मेवात में कि पिनंगवा अमन शांति कायम है। हम सब इकट्ठे होकर एक फैसला लिया गया है, जो अनासिर बाहर के साथ तत्व या अमन खराब करने की कोशिश करेगा उसको हम इंशाल्लाह हम हाथों से भी रोकेंगे और लठ से भी रोकेंगे। और हम जिम्मेदार आदमी 21 आदमी और 21 आदमियों को और सैकड़ों आदमी साथ हर मौके पर हर चौक पर हम जमा रहेंगे और जब तक शांति स्थापित न हो जब तक हम एकदम मुस्तैद रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी की सरकार है सत्ता में और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हुई है, हिंसक झड़प हुई है, आगजनी हुई है, क्यों, मतलब क्या वजह मानते हैं आप? असल में इसमें सरकार के नहीं, कुछ अनासिर लोग किसी के नहीं होते। सरारी तक जिन्हें कुछ लेना देना नहीं है, जिनका मकसद होता है अमन खराब करना। और कल पिनंगवा में कुछ लोगों ने कोशिश की थी, हमारे साथियों ने मुस्तैद रहकर उनको धमकाया और उनको यहाँ से ललकार दिया। और तकरीबन वो हमें जो सुना पता चला वो राजस्थान के आदमी थे। राजस्थान के हों तो यहाँ के हों, किसी भी समुदाय के हैं, किसी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लठ लेकर उनको मुकाबला करेंगे। सरकार सब अमन चाहती है, सरकार कोई इस मामला नहीं है। ये कुछ छोटी समझ के आदमी हर समुदाय में हर वक्त होते हैं, उनको हम मौका नहीं देंगे, वो हमारा अमन खराब करें, मौका नहीं देंगे। चलिए हमारे साथ में अख्तर साहब थे जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, हमारे साथ शेखर सिंगला हैं जो कि हिंदू समुदाय से हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में झड़प हुई है। अच्छा शेखर सिंगला साहब ये बताए कि क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हुआ है या फिर असामाजिक तत्वों के बीच में झगड़ा हुआ है? जो ये झगड़ा हुआ है यह झगड़ा कुछ असामाजिक तत्वों ने कराया है। हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और जहाँ तक हमारे सुनने में आया है कि ये झगड़ा कराया ये बाहर के लोगों ने कराया है। कल हमारे पिनंगवा में भी कुछ बाहर के लोग आए थे, हम मौके पर मौजूद थे। वो सब बाहर के लोग थे, उनकी मंशा थी कि पिनंगवा में भी इस प्रकार का दंगा हो जाए, लेकिन कस्बे के और आसपास के तमाम मौजूद लोग यहाँ पर कल मौजूद थे और उनने सबने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उस दंगे को रोक दिया और उन दंगाइयों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। मतलब ये मान रहे हैं कि आप जो असामाजिक तत्व बाहर से आए थे उन्होंने झगड़ा किया है? बिल्कुल बिल्कुल, वो इधर आजा। सब बाहर से थे वो सारे तत्व। हमारे कस्बे का, हमारे इलाके का उनमें एक भी बच्चा नहीं था। हाँ जी, चलिए इधर आ जाइए। हमारे साथ में एक मिनट जी 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 जी, क्या नाम है? चौधरी लियाज। मैं चौधरी लियाज बोल रहा हूँ। मैं 12 गांव का चौधरी हूँ। पिनंगवा गांव मेरी चौधर में लगता है जी। जनाब, इसमें जो मामला गड़बड़ा है, कल बाहर के पब्लिक, बाहर के लोग आए थे, इसलिए हमारे इलाके के ओर पास के गांव सारे इकट्ठे होकर एक मन बनाया कि हमें भाईचारा कायम रखना है, हमने किसी से कुछ नहीं लेना। तो हमारे जो मकसद कहने का बार बार बाजार कस्बा के लिए नफा नुकसान कोई भाई बिरादरी कहीं के कोई नुकसान नहीं करेगी। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सिस्टम नहीं है।
अच्छा, क्या फैसला लिया गया है आज? अब फैसला ये लिया गया है, हमारी कमेटी बनी है 21 आदमियों की, इस कमेटी को कायम रखेंगे और अमन शांति रखेंगे यहाँ पे। चलिए जिला प्रमुख साहब हमारे साथ आए हैं। जिला प्रमुख साहब, अच्छा ये बताइए कि अच्छा क्या मीटिंग हुई है? अभी आप लोग नूह से भी आ रहे हैं, क्या मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है? वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम के बीच में पंचायत हुई है। दरअसल वहाँ जो मीटिंग हुई थी, एसपी प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है जी अमन कमेटी जो बना रखी है जी। तो अभी दोबारा उसको बुलाया जाएगा। कभी हमें कुछ आदमी पूरा कोरम पूरा नहीं हुआ था हाँ, और डीसी और एसपी साहब ने यह आदेश दिए कि इलाके में शांति बना रखें हाँ, और कोई भी कहीं से बाहरी तत्व अगर आगे यहाँ कर उद्यम करता है तो उसको पकड़ के दियो। हाँ, और जिन्होंने जो कल जो घटना घटी है वो गलत किया है हाँ, और जिन्होंने गलत किया है हाँ, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी हाँ, और किसी भी निर्दोष आदमी को नहीं पकड़ा जाए। हाँ। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि लोग का कहना ये है कि हिंदुओं के बीच में दहशत का माहौल है मेवात इलाके में, तो आप लोग हिंदुओं से भी बात कर रहे होंगे, हिंदू समुदाय के लोगों से, तो अच्छा क्या बातें निकल कर सामने आ रही है? देखो जब झगड़ा हो जाता है, इतना फसाद फैल जाता है, डर तो हो ही जाता है। लेकिन अब हमारे कस्बा पिनंगवा है जी यहाँ, हम कल आप सबने हमारे हिंदू मुसलमान सबने मिलकर मेहनत की। जी यहाँ अपना भाईचारा पहले भी कायम था और आगे भी कायम रहेगा। यहाँ का जो कोई हिंदू है चाहे मुस्लिम है, अपने कस्बा पिनंगवा में कोई डरा हुआ नहीं है। और हम रात भी 11-12 बज गए हैं, सुबह आ लिए और फिर अब भी कस्बा में रहेंगे। यहाँ के हालात जो हैं इंशाल्लाह ठीक है, ठीक रहेंगे। चलिए हमारे साथ में गांव के सरपंच है मनोज जी। अच्छा मनोज जी ये बताइए कि अच्छा क्या लग रहा है कि क्या वास्तव में हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हुआ है या फिर इसके बीच में अच्छा कोई और राजनीतिक रोटी से की जा रही है? ये जो कल का जो मसला था ये बहुत निंदनीय है, लेकिन जो मामला हुआ ये एक असामाजिक तत्वों का सामाजिक तत्वों से हुआ है। हाँ। और मैं बात करूं पिनंगवा की, ग्राम पंचायत पिनंगवा ने आज भी जैसे मीटिंग रखी है जिसमें हल्के के आसपास के सभी फौजी आदमी बुलाए गए थे और उन्होंने उन सबसे बातचीत करके यही आया है, यहाँ पर प्यार प्रेम हमेशा से था और अभी भी है। लेकिन सभी जो असामाजिक तत्व है, चाहे कोई नशेबाज है, चाहे कोई किसी तरीके का गलत है, उसको रोका जाएगा तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पर बाजार में सभी लोगों से यही अपील है, सभी शांति से अपना अपना काम करते रहे और काम इनका सुचारू रूप से चलता रहेगा। अच्छा कल आज पिनंगवा में भी इस तरीके की बातें आई कि बयान की पिनंगवा में इस तरीके का मामला सामने आया है कि झगड़े की संभावना बन गई थी। जी नहीं, पिनंगवा में जो यहाँ पर जो छोटी यहाँ पर कोई घटना तो ऐसी कोई घटी नहीं मेजर कि यहाँ पर जिसे हम कह सके तनावपूर्ण हालात थे। यहाँ पर जब ऐसा कोई मामला नूह में अगर होता है तो आसपास के एरिया में थोड़ा लगता है और बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ के हालात खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के हालात ना तो कभी पहले खराब हुए, ना अब हो सकेंगे और ना कोई कर पाएगा। अच्छा असलम जी ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बनाए रखने के लिए अच्छा क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू मुस्लिम का पहले से भाईचारा चला रहा है। यहाँ ऐसी नई बात नहीं है कि हमारा भाईचारा अभी बन रहा है। हम पहले से एक दूसरे के दुख में सुख में सब में शामिल होते आ रहे हैं। और जो कल जो घटना हुई है वो निंदनीय घटना है। बाकी उस घटना को करने वाले ना हिंदू है ना मुस्लिम है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। उसको हम उसको उपद्रव का नाम देते हैं ना, हम उसको किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और हम दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के साथ उनका मिलके और डट के मुकाबला करेंगे। अगर कोई बाहरी असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ। चलिए ये कहीं ना कहीं इलाके के सारे जिम्मेदार लोग थे जिनसे हम लोग बातें कर रहे थे। फजुद्दीन साहब है हमारे साथ में, जिला पार्षद, इनसे बात करेंगे जानेंगे। अच्छा ये बताइए कि फजुद्दीन साहब जो आज पंचायतें हुई है, क्या इस तरह की पंचायत मेवात इलाके में और जगह भी होनी चाहिए? क्या ये फैसला जो आज यहाँ लिया गया है ये फैसले और जगह भी लेने चाहिए? देखो जो आज ये फैसला लिया गया है बहुत ही सराहनीय और अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे मेवात का भाईचारा बढ़ता है। और जो खास करके पिनंगवा में हुआ है, ये हमने भी यहाँ 25 साल हो गए पिनंगवा में रहते हुए, हमने किसी प्रकार का यहाँ ऐसा कोई गलत प्रभाव कभी नहीं देखा। और जो ये फैसला लिया गया है अमन शांति कमेटी का, ये भी अच्छा लिया गया है, क्योंकि कल जिस तरह भी ये घटना घटी थी, हमने 11:30-12 बजे के बाद में रात को 11-12 बजे तक काफ़ी मेहनत की थी, निगरानी रखी है, सारे निगरानी रखी थी, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और काफ़ी साथी थे, जिम्मेदार थे। तो बाजार का मामला शांत है, आगे भी शांत रहेगा। किसी प्रकार की घटना कोई नहीं होने देंगे और ना ही असामाजिक तत्वों को कोई बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से भाईचारा चला रहा है। इसके लिए हम शहर वासियों को भी और अपने ग्रामीण क्षेत्र वासियों को भी बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्यार करते हैं। चलिए ये हमारे साथ में सभी जिम्मेदार लोग हैं। गिरिराज प्रसाद हमारे साथ में, गांव के मुखिया भी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और समाज के जिम्मेदार लोगों में उनकी गिनती भी होती है। अच्छा गिरिराज प्रसाद जी ये बताइए कि
गलती किसकी मानते हैं? क्या लग रहा है कि किसकी वजह से घटना घटी है? देखिए सर, ऐसा तो क्लियर नहीं है हमारे पास की गलती किसकी है, लेकिन जो ग्राम पंचायत पिनंगवा ने आज जो पहल की है, सारे मौजूद आज जितने भी पिनंगवा के आसपास गांव हैं, उनके सभी मौजूद आदमी बुलाया है और उन्होंने पूरी तसल्ली दे के ये कही है कि हम छत की तरह आपके ऊपर रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता करने कोई विषय नहीं है। बाहर के किसी भी समाज तत्व को आपके ऊपर कोई घटना नहीं हुई और बाजार में किसी तरह कोई दुर्घटना या घटना वो हमारी जिम्मेदारी होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, जैसा प्रेम पहले रहा है उससे भी कहीं दुगना प्यार प्रेम हम आपके साथ रखेंगे। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, हमारे साथ में नायब साहब हैं जो कि पुनहना से विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं। वो आज की पिनंगवा की पंचायत में आए और उन्होंने फैसला लिया है कि सरदारी का सम्मान किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। अच्छा नायब साहब ये बताए कि रहमान तो कहते बाबा जी हबीबुर रहमान साहब जी ये बताए कि अच्छा जो फैसला लिया गया है ये फैसला कब तक कायम रहेगा, किस तरीके की रणनीति ऐसा तैयार की है, गई है? देखो ऐसा है जी जो मेवात में अमन और भाईचारा सदियों से रहा है, उसको कुछ चंद अनासिर बाहर से आके उसको बिगाड़ना चाहते तो थे। बाहर से लोग आए। हाँ, तो कुछ लोग मानना है कि उनमें चंद अनासिर, चंद सारे नहीं, तो उन्होंने मेवात का माहौल खराब करने में कोशिश की। और हमारा वैसे तो मेवात अमन के लिए जाना जाता है और उसमें भी खास तौर से पिनंगवा और पुनहना जितना यहाँ भाईचारा है शायद धरती पे कहीं नहीं होगा। और इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए आज हमारे दोनों समुदाय की पंचायत हुई, उसमें 21 आदमियों की कमेटी मुकर्रर की है। उसमें जो भी कोई चाहे किसी समुदाय से हो, कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा उसको लठ लेके सारे आदमी यहाँ पहरा देंगे और अमन सुकून शांति हर कीमत पे बहाल रखेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि बाहर से लोग आए, लेकिन बाहर से लोग आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाए? देखिए जब ऐसा है गलत अनासिर हो जाते हैं ना, जो वीडियो वायरल हुए थे मोनू मानेसर का, जी मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा, उसका रिएक्शन है ये। और हमारे समुदाय में भी कुछ गलत है, दूसरे वो भी कुछ गलत आए और मेवात के माहौल को खराब करने की पुरजोर कोशिश की गई और उसको हम खराब नहीं होने देंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मोनू मानेसर का वीडियो नहीं आता तो शायद हिंसा नहीं होती। कोई इससे पहले भी तो यात्राएं हुई है भाई, आज तक का रिकॉर्ड बता दो, कहीं कोई चींटी भी मरी हो तो, पत्ता भी हिला हो तो बता दो। उसका रिएक्शन में गलत हो गया, नहीं अदरवाइज यहाँ मेवात जैसी धरती पूरी धरती पे नहीं है ऐसी जगह, अमन और सुकून की जगह। तो फिर सबसे बड़ा दोषी किसे माना जाए? देखिए दोषी तो अब इसमें क्या रहा है, जो दो मर्डर का वांटेड हो उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। ये सरकार लेवल पे क्या कमी रह रही है, क्यों रह रही है, ये तो सरकार जानती है। लेकिन जो उसकी इंक्वायरी करके उसको अंदर देना चाहिए। जो समाज में दोनों समाजों में दुश्मनी पैदा कर रहा है, अमन और भाईचारे को तोड़ रहा है, तो इसलिए उसको अरेस्ट करना चाहिए। आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ हबीबुर रहमान साहब थे जिनसे हम लोगों ने बातें की। उन्होंने कहा